कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया से होंगे। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं लग गई हूँ अपने काम पर आकर, क्योंकि क्या है कि इस रूम, जो मेरा वाला रूम है, उस रूम का ताला लगा रहता है। और मतलब चाबी तो मैं मम्मी को ही दे जाती हूँ, लेकिन वो ताला लगा के रख देती हैं। तो अब मैं आई हूँ तो कहते हैं ना वो भयंकर वाली गंदगी वो मुझे मिली है। तो आज फिलहाल पूरा दिन तो मैं नहीं लगाने वाली यहाँ, लेकिन 2 घंटे मैं ऊपर से जैसे हल्की फुल्की जो सफाई है वो कर दूंगी। डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर रही हूँ अपने रूम की, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आज मुझे अपने कॉलेज भी जाना है और कॉलेज से मुझे अपनी मार्कशीट लेके आनी है, क्योंकि फिर बार बार आना नहीं बनता ना। अब आई हूँ तो सोचा ये काम भी कर लेती हूँ मैं, और बस करती हूँ सफाई। और उसके बाद में मैं और शायद मेरी देवरानी दोनों हम कॉलेज जाएं। देख लीजिए मेरे रूम की हालत कैसी हो रही है फिलहाल। ये देख लीजिए, ये सारी मेरे रूम की हालत। बेटा जाओ जाओ आप। ये देख लीजिए मेरे रूम की हालत। ये मैं यहाँ इसके ऊपर क्या करती हूँ, मैं डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती है ना घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है और इस वजह से मुझे सारा अपना सामान जो है अपने रूम में सेट करके जाना पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं अपनी चेयर सेट कर जाती हूँ, ये वाली डाइनिंग टेबल की। तो अभी फ़िलहाल मैंने उतार के दूसरे रूम में रख दी है सफाई करने के लिए। और ये देखिए, ये है टेबल का हाल। और ये अभी फिलहाल कपड़ा वपड़ा हटा दूंगी। देखिए ये टेबल कैसी लग रही है। ये टेबल हमने घर पे खुद ही बनाई है। मतलब इसका जो फ्रेम था वो हमें खुद मिला था। मतलब केवल ये वाला फ्रेम जो होता है, ये वाला, ये इसकी डोर्स ये मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलके लगाई थी। और इस पे ये जो चित्रकारी कर रखी है ये भी मैंने की हुई है। पता ना आप लोग ये पूरी टेबल इतनी लंबी, मतलब पूरा रूम में, ये आपको कैसी लगी। मतलब ये हमारी खुद की मेहनत की है। मुझे तो वाकई में बहुत पसंद है ये पर्सनली, लेकिन अब भी कहते हैं ना यूज नहीं है तो बेचारी का क्या हाल हो रहा है। इस रूम का भी पूरा हमने ही खुद ही किया था दोनों ने। और ये देखिए इस रूम की पूरी जो वॉल है ये हमने ही खुद ही की थी। अभी आप मतलब मत जाइएगा, क्योंकि सारा जो रूम है अभी ऐसे ही, क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं तो यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही हमने ये देखिए सोफे के गद्दे वद्दे सब मैंने ऊपर जमा दिए हैं, ताकि यहाँ पे चुईया आ जाती है मतलब रूम में नीचे से, तो वो काटे ना, नुकसान ना करे। अब बेड के गद्दे तो बेड पे ही डालने पड़ते हैं। ये सब मतलब ऐसा नहीं है, ये सब चीजें बाहर थी पहले। ये सोफा, वो टेबल, बस मेरे रूम में ये टेबल और ये 4 चीजें थी, बाकी कुछ भी नहीं था। ये पूरा ये ऊपर का ये भी सारा खाली था, टांड जो है। और ये तो ये हमारी शादी की फोटो यहाँ पे टंगी हुई है। तो अब तो क्या, मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखा देती हूँ मेरी। लेकिन ये मेरी मामी ने मुझे हेल्प करी थी इसको बनाने में, किसी फ्रेंड ने मुझे दी थी। अभी तक रखी हुई है मैंने। और ये भी मैंने बनाई है, ये वाली पेंटिंग, और ये वाली भी मैंने ही बनाई है। और भी पेंटिंग है वो बाहर बैठक में रखी हुई हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं बैठक में। उस टाइम पे जैसी चलती थी भाई 10 साल पहले, उस हिसाब से मैंने बना रखी हैं। ये तो बल्कि मैंने राधा कृष्ण वाली शादी के बाद में बनाई है। एक ये वाली पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। एक रसोई में हमारे कांच रखा हुआ था, उसी के ऊपर मैंने एक ग्लास पेंटिंग बनाई है। एंड देन एक पेंटिंग ये है, ये मैं शादी में अपनी बना के लेके आई थी ये पेंटिंग। इसमें मैंने शिप्रा भी लिखा हुआ है। पहले बहुत क्रेज होता था ना अपने पेंटिंग का नाम लिखने का, तो वही। और मैं दिखाऊं, हाँ, तो जो पहले गांव में लोग होते थे वो ढल्ला बनाते थे ना, ढल्ला बोलते हैं, जिसमें वो भैंस गायों के लिए आटा लेके जाते थे। तो उसी टाइप से मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, ढल्ले वाला, जो अखबारों को भिगो के और मुल्तानी मिट्टी में ऐसे कुछ करके जो शेप दे के बनाते हैं। तो ये पेंटिंग मैंने उससे बनाई है। बताना आपको सबसे अच्छी पेंटिंग मेरी कौन सी लगी। तो अब बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा रूम। और ये जो पीछे जो वो ये सारा शोकेस है, इसमें भी मैंने अपने हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें लगाई हुई हैं। मतलब कुछ ना कुछ, खाली बैठने की आदत ही नहीं है। और जो सुकून अपने हाथ की बनी चीजों को घर में सजाने में आता है ना, वो वाकई में जो बाजार से लाई हुई चीजों
से उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब अपने हाथ की चीजें तो मेरा अब भी मन नहीं करता कि मैं फेंक दूं, चाहे वो कितने साल पुरानी हो गई, और बस ऐसा दिल करता है कि बस उन्हीं को सजाए रखूं। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना, जैसे धूल जम जाती है उनके ऊपर तो वो थोड़ी पुरानी लगने लगती है, लेकिन दिल नहीं मानता उनको फेंकने के लिए। और देखिए मैंने बहुत सारी दिखा देती हूँ आपको। मैंने हल्की फुल्की जो मेरे पास घर में सामान पड़ा रहता है उसी से मैंने बना रखी है। मैं फालतू कोई खर्चा करके कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ। जैसे मुझे बच्चों के कोई टॉयज हैं वो फालतू में पड़े दिख रहे हैं तो मैं उसका लेके बना देती हूँ, कोई भी चीज़ जो मेरे माइंड में आता है। हाँ, अगर मुझे किसी ऊंचे लेवल पे कोई चीज़ बनानी है तो जब मैं खर्चा करती हूँ, लेकिन नॉर्मली तो अगर मुझे कोई चीज़ फालतू नज़र आ रही है कि इसका क्या करें, इसका फेंकने का भी दिल नहीं है और इसको कुछ करना चाहिए, तो मैं उसको दोबारा से रीयूज करके और उसको कुछ ना कुछ सजाने की चीज़, जैसे कि ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये वाली ये बच्चों के वो गधे नहीं आते, वो गंगा जी में गधे, हनुमान जी का गधा जो ऑरेंज कलर के, मतलब आपने शायद देखे नहीं, वो गधे होते हैं हनुमान जी के छोटे छोटे से। अरे कहना क्या चाहते हो? साइज में मम्मी लेके आई थी 4-5, और वो बच्चे क्या करते थे, उनसे लड़ते थे, उनको इधर उधर फेंकते थे। तो मैंने इसको पता नहीं क्या कट कर करके और ये बना दिया। बच्चे ढूंढ रहे थे कहाँ गए, मैंने कहा हो गए सेट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये भी उसी गधे से, देखिए इसका ऑरेंज कलर हल्का हल्का दिख रहा है नीचे से। और ये फ्लावर्स मैंने बनाए हैं, और ये मेरी फैमिली की फोटो है। इसमें अरे हो जाओ देखो क्लियर, मेरी दादी, मेरी बहन, चाची, मम्मी सब लोग हैं इसमें। और ये फ्लावर्स भी मैंने, ये फालतू की मेरे पास क्या कहते हैं फॉर्म पड़ी हुई थी सूट में से जो निकलती है, उससे मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं। और ये भी मैंने सीडी के थ्रू बनाई है, सीडी को काट के ऐसे, मतलब प्लेन एक वो पड़ा था। और ये उसकी है, क्या कहते हैं, ये जो दिवाली पे जो दशहरा पे जो कुल्हड़ आती हैं, ये जो मिठाई के डिब्बे आते हैं उसमें मैंने वो बना रखा है। और क्या है, हाँ ये भी फोटो फ्रेम पहला वाला था, इसमें मेरे बचपन के हस्बैंड हैं, ये वाले देखिए। और ये भी मैंने एक पानी की बोतल खराब हो गई थी बच्चों की, उससे बनाया मैंने। और ये भी एक छोटी सी दवाई की बोतल थी, उससे बनाया। ये फ्लावर्स भी मैंने ऐसे ही करके बनाया, मतलब वैसे पूरा शोकेस मैंने अपनी नीचे ये गुड्डा भी मैंने ऐसे बना दिया। एक जो स्टॉकिंग का कपड़ा कभी बहुत कई साल पहले लाई थी तो मुझे दिख गया तो मैंने ऐसे ही बना दिया। हाँ, ये मेरी शादी पे मुझे किसी ने गिफ्ट दिए हैं। तो ये है मेरा पूरा शोकेस। तो इसका भी हमने जब ही रूम के साथ में ही सारा मेकओवर किया था। मैं कुछ भी डीप क्लीनिंग नहीं करूंगी और ना ही मैं गद्दों को उतार के इस पे डालने वाली हूँ, क्योंकि बस मैं केवल धूल साफ करूंगी। क्योंकि क्या है कि फिर 2 दिन बाद जाना है तो फिर दोबारा से मुझे सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो फायदा नहीं है ना कोई। खाली आउच रहने लायक बना लूँ 2 दिन के लिए। तो टेबल ही खिसकानी पड़ती है पीछे थोड़ी सी, ये बहुत ज़्यादा लंबी टेबल है। एक्चुअली मेरी टेबल नहीं थी, ये हमारी शॉप है ना, तो उस पर ये काउंटर टाइप था। तो मम्मा, मतलब हमारी सासू माँ बोली कि या तो तुम देख लो, तुमको स्टोरेज में ये रखनी है, तो नहीं तो मैं इसको बेच रही हूँ। तो पहले तो मैंने जाके देखा, इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। पहले तो मेरे पास फ़ोटो भी था तो मैं शायद शेयर कर दी थी। इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, तो फिर मैं ला के और मैं और मेरे हस्बैंड लगे, उन्होंने इसकी हालत को सुंदर कर दिया। अब सब कहने लगे हमारी टेबल वापस करो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। अब नहीं हो रही, अब तो मेहनत लग गई इसमें। तो बाकी आपको मैं दिखाऊं पूरा व्यू। A few inches later. तो आ गए हम कॉलेज। स्कूटी चला गया आज। इलेक्ट्रिक स्कूटी चला गए। दोनों हम मौज करने आए कॉलेज में। मौज तो ना, इतनी धूप में क्या मौज हो रही है। चलते हैं हम लोग कॉलेज में, आ जाओ भाई चलो। तो धूप हो रही है बहुत तेज। इतने दिन से घर में रह के
करा है अपना रंग गोरा और हो जाएंगे आज हम काले। सनस्क्रीन नहीं लगाया क्योंकि हमने इधर से रास्ता है हमारे कॉलेज का ना, निकल के ना आए हम। चलो कोई नहीं। और तो देखो आज क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी बड़ी दीदी के यहाँ, जेठानी जी के यहाँ अपनी बड़ी वाली दीदी, मतलब मैं बीच वाली बहू हूँ, तो ये छोटी वाली बहू है और एक और है बड़ी वाली बहू। अब उनके पास जाएंगे और मेरे कॉलेज की सब लोग मुझे देख रहे हैं इसलिए मैं फ़ोन रख रही हूँ मुझे आने लगी शर्म। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दीदी के घर पे ही जाके। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है बहुत बुरी वाली। हाँ, अब गए जून का महीना, बस आ गए वापस अपनी औकात पे। ये जो घर पे थी वही आ गई। गर्मी लग रही है। हाँ, अब ठीक लग रही हूँ। फिर कॉलेज से निकलते फिर अपनी उस पे सर वाली बहू वाली फीलिंग में आ जाएंगे, है ना। सुबह मेरी बिंदी देखी कितनी बड़ी टिक्कर लगाया था मैंने। वैसे हम लोग लगाते नहीं है तीनों सासू बहू, लेकिन मैंने आज सोचा लगा के दिखा दूं कैसे। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। दीदी फैल रही है, मम्मी दिखाऊंगी कैसे फैल रही है दीदी। दीदी मम्मी दिखाऊंगी कैसे फैली पड़ी हो, कह रही हूँ पूरे काम में लग रही हूँ। तबीयत ठीक है बाकी? दे दो मोटी मोटी मोटी, ये है मोटी, ये हम शकल लगती है ना मेरी बेटी जैसी। लगती है ना ये मेरी बेटी जैसी है? यही मैच है बस। इसकी आदतें भी मुझसे बहुत मिलती है मोटो की। अभी पोल खोलने पे आए ना, कुछ ज्यादा खुल जाएगी आदतों के नाम पे। बिल्कुल बहन, सब यूं कहेंगे हम दोनों बहन लगती हैं, चाची भतीजी नहीं है। ये तो है, हम इसकी चाची हैं और ये अपने चाचू की बेटी है। ये बिल्कुल अपने चाचू पे रहने दो। संभालो संभालो, अच्छी नहीं है ये वाली। रोशनी करो भाई। मजे ले रहे हो? हैं छोटे छोटे नहने नहने बेच के मजे ले रहे हो? तो टीवी देख रही हूँ मस्त चका से। लाइट जला दे यार, रोशनी थोड़ी दिखा। हमारी व्लॉग चल रही है। मैं तो ऐसे ही डालूंगी, टच्चे वाली व्लॉग देख ले। तू वहाँ पे डालेगी यार, यूट्यूब पे डालेगी। यार तुम मेरे को लज्जित कर रहे हो तुम लोग। क्यों कहेंगे कितनी मोटी है, घर में बाकी तो खाने को ना मिलता है। देखिए ना, हम दोनों ने छोटे देखिए, ये तो पिछली बार से और ज्यादा पतली हो गई। स्लिम ड्रीम होती जा रही है कतई। सही है। भानु तू ही अच्छी लगा, मेरे बगल में आ जा। मैं तू ही अच्छी लगा, मैं ढूंढ रही हूँ कैसे कैसे पतली हूँ। ये सब तो लज्जित कर रहे हैं मुझे। बस की ना खाना है। एक दो खाने के बिना कोई जीवन है? बस हम लोगों ने फिर खूब मस्ती करी और फिर हम लोग घर आ गए शाम को। मुझे बाय कहने का मौका नहीं मिला, तो ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।